right? So welcome Yes, back. sir. Very good morning to everybody. Welcome back to the classes of 8th ICSE. Good morning, sir. The first lecture. Very good morning, beta. Today is going to be very first lecture as far as your part is concerned. Previous lecture was an orientation lecture in which what I did is I tried to discuss all the topics, all the things with respect to rules, instructions, regulations, and those things which you must follow, right, for attending the lecture. Yes, one more thing I would like to mention before I continue with the session is this. Once the lecture gets started, right, you can mute yourself. You must, by yourself, you just mute yourself. And suppose if you want to ask some question, you want to say something, okay, raise your hand, unmute yourself, speak up, and then again mute yourself. Make this the practice. Okay, make this the habit. I think you are comfortable. Sir, your voice is not visible. So here we go with something very new. 8th ICSE के पहले ये चीज आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, या ऐसा मैं बोलूं कि आप बार बार देखते हो. मैं इस बोर्ड पर कुछ लिखूंगा, मुझे बताना मैं क्या लिख रहा हूँ. ठीक है, ये सबके लिए है. सब लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ. चलो मैं शुरू कर रहा हूँ. ये देखो, दिस इज क्या लिखा मैंने? 1 अच्छा, ये क्या लिखा? 2 ओके, बोलो, बोलते जाओ. 4 5 6 7 अच्छा, इसका देखो फिर से लिख रहा हूँ. कुछ दिख रहा है? क्या लिखा मैंने? 8 9 10 11 12 13 14 बराबर ना? चलो फिर लिखते हैं. 15 16 17 18 19 20, 21, अच्छा, अभी देखो वापस लिखूंगा मैं. 22, 23. बराबर है? ये देखो एक और चीज लिख रहा हूँ. एक और चीज लिख रहा हूँ. Can you guys see सर this? थोड़ा सा बड़ा थोड़ा बड़ा लिखूं? हाँ थोड़ा सा सर. अच्छा ठीक है, दिख चलेगा. नहीं रहा है. अभी इसके बाद हम बड़ा लिखेंगे. मैं बस इतना ही लिखूंगा. बताओ मैंने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है मैंने? नंबर्स. ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है. सिर्फ नंबर है क्या ये? आयशा, व्हाट इज दिस? कुछ तो अलग चीज है, नई चीज है. बताओ. हाँ खत्म हो रहा है. So 7 का टेबल. 7 का टेबल 1 2 3 4 कहाँ तक 7 के टेबल में? लास्ट लाइन. अच्छा, खाली लास्ट लाइन 7 का टेबल है. करेक्ट. इसके अलावा ये मैंने क्या लिखा है बताओ. लिखूं मैं? क्विट. सबने क्विट किया? सबने क्विट किया? पक्का? सबने क्विट किया? ये देखो हमने क्या लिखा है. कैलेंडर. हाँ, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है या नहीं है? यस सर. बराबर ना? पक्का? अभी देखो, ये मैंने लिखा डेज ऑफ मंथ. क्या लिखा? डेज ऑफ. है कि नहीं? 1 से लेके 31. इससे ज्यादा होता है क्या? नहीं. इससे ज्यादा होता है? नहीं होता है. राइट? नहीं. पक्का? So this is what we have. अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे इसका आंसर देना. इसका टोटल क्या होता है? इसका टोटल क्या है? 100. सोच समझ के बोलो. कैलकुलेट एंड टेल मी. नहीं, सॉरी, 90 90. 90. अच्छा, 90. 90 है 90. हाँ अच्छा, तो इसका टोटल क्या है? इसको टाइम लगेगा. लो करो, टाइम लेके करो टोटल. डू इट एवरीबॉडी. फर्स्ट वाला क्या है सर? फर्स्ट वाला क्या है? 22 23 24 25 26 27 28.
इसका टोटल करना है। सर 175. किसने किया? तौहीद ने किया, सर श्लोक ने किया है। श्लोक ने किया। वेरी गुड श्लोक, यू आर वेरी क्विक, शाबाश, वेरी गुड श्लोक। वेरी फास्ट है सर। 75, वेरी करेक्ट। अब जिसका हो गया वो इसका टोटल करेगा। जिसका हो गया वो इसका टोटल करेगा। 115. 175. इसका 175, सर 116. 116। 116 है सर. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वापस कैलकुलेट करो, एड ऑल ऑफ दीज। 126. सॉरी सर 126. पक्का पक्का पक्का। यस सर. हाँ 126 126 जी. Twenty-eight. 28. So 77. सर 28. थोड़ा स्लो हो रहा है। सर 28. सर अभी क्या करें? कौन सी मम्मी रखी? अभी मेरी बातें पड़ी हुई है। Just look over here. This is very interesting part. This entire thing is very, very interesting. I'm going to transfer the camera again to the board source. Right? अब अगर मैं आप लोग को कोई ऐसा तरीका बता दूं, ये जो इतने लंबे 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 आप लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, if suppose I teach you a technique, a method, with the help of which this entire calculation can be done like this, then would you be interested? Would you be interested? Sir, please. Sir, please, please. Okay, please. चलो ठीक है। देखो देखो बता रहा हूँ। Please listen here. It is very interesting. कितने numbers हैं? कितने numbers हैं? 7. 7. बराबर है। अच्छा बीच वाला नंबर कौन सा है? 4. 4. पक्का? Yes sir. What is 4 sevens are? 28. 28. ठीक है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर है? 7. 7. बीच का नंबर कौन सा है? 11. 11. सेवेंस are? 77. सर मस्त है ये ट्रिक। Yes. अब देखो अगला देखो, अगला देखो। कितने नंबर है? 7. 7. बीच का नंबर कौन सा है? 18. 18. 126. 126. कितने नंबर है? 7. 10. 25. 25. 75. 175. परफेक्ट? पक्का? Yes, sir. Yes sir. कितने नंबर है? कितने नंबर है? 3. बीच का नंबर कौन सा है? 30. 90. 33 सा?
90। नाइन्टी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है। अच्छा मेथड है सर हाँ इवन सर। नंबर हुआ तो सर। इवन नंबर हुआ तो बीच के दो नंबर जाएंगे, बीच के फिर दो तो नंबर उसमें जाएंगे, दोनों ज्यादा का टाइम लग जाएगा। नहीं बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ कैसे करने का, सब बताऊंगा। तो सर हाँ बोलो। सर ये अगर दो इवन रह गए तो हमें दो उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ना, जितने नंबर है। मल्टीप्लाई करके नहीं, मल्टीप्लाई एवरेज करके उसका निकालना एवरेज है निकाल, दोनों का। करेक्ट, ओके ओके। उसका एवरेज निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। तो सर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ मैं बताता हूँ उसका भी एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, देखो यहाँ पर हाँ अभी मैं सर। वो भी बताऊंगा। देखो अगर बाई चांस ऐसा है 1 2 3 4 5 और 6, अभी इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, 4 तो बीच में कौन सा नंबर है? 3 4। 3 थ्री और 4 फोर। 3 और 4। तो इसका एवरेज निकाल के 3.5 सुनो 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 सुनो, इसका एवरेज निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। लेकिन ये बड़ा काम है, तो देखो शॉर्टकट तरीका क्या बता रहा हूँ, सुनो। एवरेज कैसे निकलता है? 3 21 प्लस 4 अपॉन 2, अपॉन 2। इससे एवरेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अच्छा मल्टीप्लाइड बाय, यस सर। मल्टीप्लाइड बाय आपको 6 करना हाँ है ना। तो हाँ। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3। है ना। तो जब भी इवन रहेगा ना, इवन रहेगा तो बीच के दोनों नंबर को ऐड करने का और हाफ से मल्टीप्लाई करने का। जैसे आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने का, समझा। तो इन दोनों नंबर का टोटल कितना हुआ? 7, 7 इंटू 3, आंसर इज 21। सर मान लो, अभी इसकी बात करते हैं, इसकी बात मान लो ऐसा है 8 9 10 11 12 13, बराबर ना। तो यस सर। बीच का नंबर ये है ना, द टोटल इज 21, राइट? यस और नो? द टोटल इज 21. Can you see this? And how many entries are there? 6. So you will multiply by 3. समझा क्या? Right? So the answer is 63. Total is 21. You just multiply by half. तो ये 6 है ना, तो ये multiply by 3, खत्म हो गया। Okay, I will. Fawaz, you want me to write a bit? Okay, 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 no problem. I'll do that. So this is what we have in total. कैसे मिला हम लोगों ने देखा, कैसे मिला? ये बीच वाला मल्टीप्लाई बाय टोटल, बीच वाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, हाँ ये वाला मल्टीप्लाई बाय 7, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 3, है ना, राइट। सर क्या ऐसा हर नंबर में होता है? इवन नंबर भी तुम लोगों ने सीख लिया ना, हम लोग इवन नंबर कैसे करते हैं, समझा। इवन नंबर में क्या करते हैं? बीच के दोनों नंबर को ऐड करते हैं, एवरेज निकालते हैं। आप ऐसा बोलो कि बीच के दोनों नंबर को ऐड करते हैं और टोटल के हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एवरेज निकालते हैं। इसलिए हम लोग एवरेज ही निकालते हैं, पर उसको इजी तरीका क्या है कि बीच के दोनों नंबर को ऐड करो और टोटल ऐड और हाफ से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। क्लियर हो गई बात? पक्का? अभी मैं आप लोगों को अब मैं एक चीज सिखाता हूँ कि ऐसा जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा जो देख रहे हो, ये कहाँ कहाँ पर होता है। ये हर नंबर में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ कैलेंडर में ही होता है। कैलेंडर की एक खासियत है, कैलेंडर की वीक में 7 दिन होते हैं। बीच में 5 दिन होते हैं। ओके, क्या बीच में 5 दिन होते हैं? नहीं, वीक में 7 दिन होते हैं। वीक में 7 डेज होते हैं। यस, ये पहली खासियत है। एक और सबसे खास बात बताता हूँ क्या है, देखो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, every number is one less than the next number. देखो, राइट, इसमें 1 ऐड करो आपको 2 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करो आपको 3 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करो 4 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करो 5 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करो 6 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करो 7 मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखो क्या है, दिख रहा है? You just keep adding 1, and what will you get? The next number. Same is the case here. Look here.
किसका माइक्रोफोन इतना आवाज कर रहा है? किसी की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। किसके माइक्रोफोन से ज्यादा आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट करता हूँ, समझ में आएगा। अच्छा, जीत से आ रही थी, जीत पटेल से आ रही थी। ओके जीत, नो प्रॉब्लम। I've just unmuted for time, muted for time being, no problem. Okay, look here. So यहाँ पर जो सिचुएशन हमको मिल रहा है, यहाँ पर देखो सब लोग हालात क्या मिल रहे हैं, देखो हम मित समझेगा क्या मिल रहा है। If you go from top to bottom, every number has got the difference of 1 from the next number. Yes or no? Right? अच्छा देखो जरा, अभी हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, ठीक है? लेफ्ट से राइट जाओ। 7 7 वेरी गुड, वेरी गुड। 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22 + 7 29, बराबर है। तो जब भी हम ऐसा कोई नंबर लिखते हैं, कैसा नंबर सर? ऐसा कोई बहुत सारा नंबर लिखते हैं, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो जरा, मैं ऐसा लिखूं, मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 12, पढ़ने लिखा है ऊपर 16। लुक हियर, 4 8 12 16, अगला नंबर 20, इसके बाद का नंबर बोलो। 24 वेरी गुड। इसके बाद का नंबर 28 20, यस और नो? 32 उसके बाद सर 32 है ना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूँ, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, और भी नंबर आएंगे पर मैं यहीं पर रुक गया। इन नंबर्स की क्या खासियत है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस नंबर? सीक्वेंस है। सबके बीच में 4 4 का डिफरेंस है, सबके बीच सब में। इवन है। क्या बोला पांडे? प्रीतम ने क्या बोला? सब इवन है सर। इवन है, अच्छा ठीक है, इवन भी एक चीज है, पर यहाँ पर एक चीज और भी है। क्या? सबके बीच में 4 4 का डिफरेंस है, देखो। यस सर। राइट, यस। यहाँ पे सबके बीच में 1 का डिफरेंस है, सबके बीच में 7 का डिफरेंस है, सबके बीच में 4 का डिफरेंस है। right? ऐसे नंबर को हम लोग, ऐसे नंबर्स को हम लोग एक नाम देते हैं, मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। इट इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तुम्हारा एक चैप्टर भी है मैथ्स में। इट इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है एपी, ठीक है, बराबर। जब भी आपको ऐसा नंबर मिलेगा, ऐसा नंबर जिसको आप एपी बोल सकते हो, तो हमेशा याद रखो उसके बीच वाले नंबर को अगर आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सबका सम मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? 10.5 10.5 नहीं नहीं, 9 और 13 का एवरेज। 9 और 13 12 बोला था नहीं, ना। 10 और 12, 10 और 12, 9 और 13, मतलब यहां से पहला और नीचे से पहला, फिर यहां से सेकंड और नीचे से सेकंड, यहां से थर्ड और नीचे से थर्ड। गेटिंग इट? पक्का? यस, ये एपी की खासियत होती है। आपका पूरा कैलेंडर एपी है, पूरा कैलेंडर क्या है? एपी। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कभी सोचा था? चलो अभी देखते हैं वापस। अब इधर आते हैं, देखो ये भी एपी है ना, ये भी एपी है, यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसका टोटल पूछूं तो बताओ इसका टोटल क्या होगा? इसका टोटल क्या होगा? 75 क्यों? 75 क्यों? 15 into 5 मीत समझ में आ रहा है ना? मीत, यू आर अंडरस्टैंडिंग? सर वो तो स्कॉलर है। ओके बेटा, वेरी गुड, होगी हम ओके ठीक है। ये 15 है ना, तो 15 into 5, तो सर कितना होता है? 75। खत्म हो गया। अच्छा, अच्छी बात दिखाता हूं, 1 और 29 का एवरेज क्या होगा? 15 8 और 22 का एवरेज क्या होगा? 15 समझ में आ गया क्या? सबको आ गया समझ में? राइट। अच्छा, एक काम करो, इधर आ जाओ, इधर ये वाली लाइन में आओ, ये वाली लाइन में है ना, 2 9 16 23 30, तो इसका टोटल कितना होगा? 80 80। क्यों 80 होगा? 16/5 बीच का नंबर 16 है ना, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव यू 80। अच्छा, एवरेज देखते हैं,
2 और 30 का एवरेज कितना होगा? 16. 9 और 23 का एवरेज कितना होगा? 16. एंड दैट्स ऑल। अच्छा चलो, ये तो तुम कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा अभी देखो ये इवन नंबर है, कैन यू सी दिस? ये इवन Yes, sir. में बड़ा मजा आएगा। चलो ये बताओ इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल 62. 62. क्यों? 12 plus 19 into half. वेरी गुड। 12 प्लस 19 इंटू, सर ये 4 इंटू 2, ये 4 है तो 4 का हाफ मतलब 2 है ना। तो 12 प्लस 19 इज हाउ मच? हाउ मच? 31। 31 इंटू 2 आवाज गया. 62। समझ में आ रहा है? whenever you see the even number, whenever you see the even number, बीच वाले को दोनों को ऐड करने का और आधे से मल्टीप्लाई करने का। तो इस देखो इसको ऐड किया तो क्या आया था? 31 है ना। इसको आधा मतलब ये 4 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का। ये भी 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करने का। ये भी 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करने का। ऐड करो ऐड करो ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, खत्म। यस और नो? Yes, sir. अब एक और चीज सिखाओ, एक और चीज Yes, सिखाओ। sir. एक बात बताओ, अभी ये देखो, कैन यू सी दिस? Yes. Yes. हाउ मेनी नंबर्स? हाउ मेनी नंबर्स? 9. 9 नंबर्स। वेरी गुड। पक्का ना? अभी मुझे एक बात बताओ, Sir. इसका एवरेज कितना होता है? 17. 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 तो 17 मेन नंबर हो गया। अब मुझे बताओ इन सबका टोटल कितना होगा? इन सबका टोटल 17 into 9. परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। सर बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 9, तो सर 17 इंटू 9। 153. समझ में आया? मीत Yes, sir. Yes, sir. मीत को कुछ सर डाउट है? इंटू 9 कैसे हुआ? इंटू 9 कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके ओके। टोटल 9 नंबर है ना। तो अगर मैं बोलूंगा इसका टोटल तो बीच का नंबर लेने का मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा इसका टोटल 17 इंटू 3 51. बराबर। इसका टोटल 51. 17 इंटू 3, 51. वेरी गुड, 51। इसका टोटल 17 इंटू 3, 51. इसका टोटल 51. 51. 51. सबको समझ में आ रहा है? पक्का? यस और नो? Yes, sir. Yes, अच्छा, yes. अब मेरा सवाल चेंज होने जा रहा है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो अभी मैं तुमसे पूछूंगा, एक बात बताओ इसका टोटल कितना होगा? इसका इसका 8 into 3. 8 into 2. 3. 3. 8 नहीं हो, 9 है, 9 है, 8 ऊपर है। 9. 9 into 3. 9 3 जा 27। 26. 26 27, sir. Sorry. 27। ओके पक्का? अच्छा Yes, एक बात sir. बताओ इसका टोटल कितना होगा? इसका Sir, 20 into 3. 60. 60। 60. हाँ. पक्का ना? 63. 63 क्यों? 60 ना प्रीतम। अरे 63 ना. अरे सर, सॉरी कंफ्यूज हो रहा हूँ. अभी देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ये ग्रुप Yes, sir. नहीं, एक और इसका ग्रुप बना है स्कूल ग्रुप, इसका टोटल 33. वेरी गुड तो उसमें से एग्जिट हो जाओ, इसमें दो। अरे ना? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा. अच्छा इसका टोटल बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। नहीं, ये जो है वो दूसरा है और ये जो है 69. ये दूसरा है। 69 वेरी गुड। नहीं आया, सर कचरे में सोना निकल गया. कचरे में सोना निकल गया चलो ठीक है, नोट करो, नोट चलो नोट करो, कम ऑन, देखते तुम लोग कैसे नोट करते हो। फटाफट सब लोग नोट करेंगे और मुझे दिखाएंगे क्विकली। Yes, sir. We are going to see how to multiply 9 with any number and get the answer। देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं जिसमें आप लोग को टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट करूंगा। ओके फवाज,
तुमने मुझे अपना नोटबुक नहीं दिखाया बेटा. हाउ टू फॉर्म द टेबल ऑफ 9 इफ somebody comes up and asks you what is 9 8s are, तो आप कैसे आंसर दोगे? देखो एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं. एक्चुअली ट्रिक नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है. 9 8s are किसी ने पूछा ना, देखो 9 8s are कैसे लिखते हैं. देखो अभी 8 से छोटा, एक 8 के पहले क्या आता है? 8 के पहले क्या आता है? बराबर, करेक्ट और नॉट? 8 के पहले आता है 7. 7 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा? 2. आंसर, आंसर हो गया. ये देखो 9 5s are, तो 5 से एक कम बोलो 4. कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 5. आंसर. ये सुनो, मजा आया? Yes. सर 9 10s are, 10 से एक कम 9. 9 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 0. 0. सर 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 9 1s are, 1 से एक कम 0. 0 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 9. Getting सर it or not? 9 11 में कैसे होएगा? नहीं नहीं, उसके बाद ये 1 डिजिट के लिए, 2 डिजिट में रूल बदल जाता है. बताता हूं. अभी देखो 9 11s are सर, 9 11s are. और सर अब क्या करेंगे? तो फंस गए हम लोग. 9 बिल्कुल into फंसे. 1 9 into 1. तो ये तो किसी को भी आ जाएगा. अच्छा सर 9 12s are, 108. कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ हो रहा है यहाँ पर? 108. हाँ, किसी को तो समझा. 9 13s are, 117. 100 सर बराबर है ना? ये सुनो, Yes sir. कैन यू सी सम Yes, sir. पैटर्न? आई कैन सी. कैन यू सी सम पैटर्न? सर सबको ऐड करके 9 ही है. सबको ऐड करके 9 ही है. वेरी गुड. कैन यू सी 9 14s are? 126. करेक्ट. स्टिल कैन यू सी सम पैटर्न? मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, तुमको दिख रहा है क्या? 8 7 9 8 7 6 9 10 11 12. पैटर्न दिखा रहा हूँ, सुनो, पैटर्न सिखा रहा हूँ. ये देखो सर सब में 9 प्लस हुआ है. सब में 9 प्लस हुआ है. हाँ आंसर्स में. किधर 9 प्लस हुआ है? वो तो अच्छा. ऑब्वियसली प्लस होगा. सर देखो ना. हाँ बेटा, ये तो प्लस होगा ही, हाँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर किसी ने 9 15s आप पूछा और आपको आंसर लिखना है, तो देखो कैसे लिखना मैं सिखा रहा हूँ. जब हम 1 डिजिट नंबर की बात करते हैं ना, 1 डिजिट नंबर की बात, तो एक कम करते हैं, एक कम करते हैं. यहाँ पे हम हाँ, 2 सर. की बात कर रहे हैं ना, फ्रॉम 11 to 20, तो हम 2 कम करेंगे. 2 माइनस करना है. 2 कम करेंगे. 2 कम करेंगे मतलब 12 में से 2 कम किया तो 10, 13 में से 2 कम किया तो 11, 14 में से 2 कम किया तो 12, 15 में से 2 कम करो 13. बराबर ना? वी गॉट यस सर. 135. और उसके बाद यू गॉट. उसके बाद आप क्या करो? देखो उसके बाद आप 10 में से 1 माइनस करो 9, 10 में से 2 माइनस करो 8. मेरी आवाज अटक रही है. हो गया? हो गया नहीं हो गया? यस. चलो 9 into 16 करते हैं. तो अभी 2 डिजिट है ना, तो कम करो. यस. 14 हो गया है ना? अभी क्या करो? यस सर. अभी क्या करो जल्दी? 10 में से 6 7. माइनस करो. 10 में से 6 माइनस करो. अरे 4. सॉरी सॉरी. 10 में से 6 माइनस करो 4. खत्म. गलती हो रही है फालतू. गलती हो रही है, ठीक है, ध्यान दो. गेटिंग इट? अच्छा सर 9 into 17 करो. 153. 15. वेरी गुड. 10 minus 7 3. बहुत अच्छे. किसी ने 153 डायरेक्ट नहीं बोला. शाबाश. 9 में से 18. 162. 162. 2 माइनस किया 16 और 2. आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना? 19 का. 9 में से यस सर. 171. 9 में से बहुत अच्छे बेटा. 9 into 20. 190. 2 माइनस करो. 180. Sorry. 180. Getting it or not? Yes, sir. This is what you can do. I hope it is understood.
बराबर। अभी तुम लोग ये टेबल लिखो बट ट्रिक यूज करके। टेबल लिखो, पूरा लिखो, 9 का टेबल यहां भी लिखो, यहां भी लिखो। एक 9 1 से लेके 9 10 तक, एक 9 11 से लेके सर आप कैमरा बंद कर दो ना। हाँ, गुड आइडिया, वेरी वेरी गुड आइडिया। चलो लिखो, मैं कैमरा बंद करता हूं। सो विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, जरा साइंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, राइट? कि एग्जैक्टली व्हाट इज साइंस ऑल अबाउट। यस यस, तो थोड़ा सा समझते हैं कि साइंस हम किसको कहते हैं। जरा देखो यहाँ पर, बहुत मजा आएगा। साइंस के 3 डिपार्टमेंट्स हैं। मैं बोर्ड पे लेके जाऊं तुम लोगों को, बोर्ड पे, है ना? चलो जरा बोर्ड पे चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, राइट? तो ये देखो, आप लोग ये देखो, आई एम जस्ट डूइंग फ्यू थिंग्स। वी हैव साइंस, इसके 3 सेक्शंस। कौन से? फिजिक्स, है ना? देन वी हैव केमिस्ट्री फिजिक्स, बायोलॉजी एंड लास्ट है बायोलॉजी। जरा समझना इस चीज को, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई से फिजिक्स, तो इसका क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री तो इसका क्या मतलब होता है, और बायोलॉजी तो इसका क्या मतलब होता है ना? मैं बताऊंगा, उसके पहले फटाक से नोट करो, ये जल्दी नोट करो। साइंस का मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, इसीलिए हम सोशल स्टडी को भी क्या बोलते हैं, सोशल साइंस, अगर आप उसको बहुत सिस्टम से पढ़ोगे तो, राइट? सो सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है? अब मैं सिस्टमैटिक स्टडी का तुमको मतलब बता दूं, जरा देखो। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब होता है सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा एनालिसिस, तीसरा एक्सपेरिमेंट, रिसर्च। देख लो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च, यस नो, ठीक है? तो यू हैव ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? इन्फरेंस, कंक्लूजन, थियरी एंड लॉ, राइट? सो दिस इज बेसिकली साइंस। तो ये बात आप लोगों को लिख लेनी है। इसका मतलब एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है ना, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक स्टडी। जब मैं बोलता हूं सिस्टमैटिक स्टडी, इसका मतलब मैं एक ही वर्ड में इतनी बातें बोलना चाहता हूं। बात समझ में आ रहा है? यस, एक ही वर्ड में अगर मैं इतनी सारी बातें एक साथ बोलना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज सिस्टमैटिक। जैसे मैं मम्मी पापा अलग से बोलूं, 2 वर्ड्स हो गए, मदर एंड फादर। उससे अच्छा क्या बोलूं? पेरेंट्स। उसमें दोनों आ गए कि नहीं आ गए? है ना? वैसे इतने सारे वर्ड्स के बदले में मैंने एक ही वर्ड यूज किया, सिस्टमैटिक। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नोट दिस डाउन, सिस्टमैटिक, राइट? प्लीज नोट। यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट? सर मे वी कॉपी इट? या यू कैन कॉपी, यू मस्ट कॉपी, जल्दी, फास्ट। यस। Yes. Note this also: physical world, chemical world, and living world. Physics deals with physical world, chemistry deals with chemical world, biology deals with living world. Right? It deals with life. Right? So now I'll rub this off and start giving you the definition of physics first, then chemistry, and then biology. And thereafter we will establish the link between all three. Yes? और बहुत मजा आएगा जब मैं बताऊंगा एक प्रैक्टिकल चीज, तो उसके पहले जरा डेफिनेशन देख लें। So we will try to see the definition of physics here. What exactly does the term physics mean? Right? Look here, I'm writing it. The branch of science that deals with, can you see? The branch of science that deals with, सुनो हाँ, कॉस्मिक फिजिक्स को कौन सा वर्ड दिया है? हाँ, physical फिजिकल nature
physical nature, keep the microphone off, nature of universe, the branch of science that deals with physical nature of universe, yes, by doing the work of, by doing the work of observation, by doing the work of observation, पहला, फिर analysis, फिर experimentation, है ना, inference, research, and conclusion. The branch of science that deals with physical nature of universe by doing the work of observation, analysis, experimentation, inference, research, and conclusion. Resulting into formation of theories and laws. Resulting into formation of theories and laws is called as physics. लास्ट में क्या बन जाता है हमारे पास? सब कुछ करने के बाद में हमको क्या चीजें मिलती है? या तो थियरी मिलती है या तो लॉ मिलता है. एक्चुअली लॉ थियरी के बाद ही मिलता है. जब थियरी प्रूव हो जाती है तो वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो वी गेट थियरीज एंड लॉज, राइट? दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज फिजिक्स. एक बात समझना, मैंने यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, फिजिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स. यस और नो? बराबर? यस. जब मैं फिजिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स की बात करता हूं तो एक यहाँ पे बहुत बड़ी चीज होती है. सर फिजिकल नेचर किसको बोलते हैं? जिसको टच कर सकते हो. टच कर सकते हो, ओके. एयर को आप टच कर सकते हो? एयर को नहीं. फिजिकल है कि नहीं है? साउंड को आप टच कर सकते हो? नहीं. फिजिकल है कि नहीं है? नहीं है. फिजिकल है वो भी. साउंड भी फिजिकल है, लाइट भी फिजिकल है. हमारे पास टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स है. बराबर है ना? अगर हम कोई भी चीज 5 में से, कितने में से? 5 में से किसी एक के द्वारा, एनी वन, पांचों की जरूरत नहीं है, पांचों में से किसी एक के द्वारा भी अगर हम किसी चीज को परसीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड. परसीव का मतलब सर मेरे परसेप्शन में आना, मतलब जैसे मैं किसी चीज को टच कर रहा हूं तो टच का परसेप्शन आ रहा है. फीलिंग्स, नॉट फीलिंग्स. फीलिंग एक अलग चीज होती है. आपको उसको परसीव करना. परसीव, जब मैं बोलता हूं कि मैं कान से सुन रहा हूं तो कान से सुनना एक परसेप्शन है. समझे नहीं समझे? मतलब मेरे ब्रेन को समझ में आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सम सेंस ऑर्गन्स. तो मेरे ब्रेन को समझ में अगर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ दीज 5 सेंस ऑर्गन्स तो हम उसको परसेप्शन बोलते हैं. ब्रेन को समझना मतलब परसेप्शन. तो किसी चीज को हम ऐसा टच करके समझते हैं, किसी चीज को देख के समझते हैं, किसी चीज को सुन के समझते हैं. बराबर है कि नहीं? ये सुनो. यस सर. मेरी बात समझ में आ रही होगी ना तुम लोगों को, राइट? हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को देखकर समझते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनकर समझते हैं, बहुत सारी चीजों को टच करके समझते हैं, बहुत सारी चीजों को टेस्ट करके समझते हैं, बहुत सारी चीजों को स्मेल करके समझते हैं. ये सुनो,
बराबर है ना, राइट। तो हम हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स है। अगर इन पांचों में से हम किसी भी तरीके से समझते हैं तो समझने के प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है। क्या बोला मैंने? समझने के प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है। क्लियर है बात? समझने को के प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है। क्लियर, राइट। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा मजा आएगा। देखो हाँ, मैंने समझ लिया, इन सारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से मैंने चीजों को समझ लिया। मैं किसको समझ रहा हूं? जो फिजिकल है। जो फिजिकल नहीं होगा उसको आप नहीं समझ सकते। आप समझ सिर्फ उसी को सकते हैं जो फिजिकल है, राइट। तो उसी, अगर मैं बोलता हूं फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर मतलब वो चीज जो आप अपनी सेंस ऑर्गन से समझ सकते हो। पर ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जो सेंस ऑर्गन से समझ में नहीं आती। बात समझना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे किसी को कोई इमोशन है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बहुत रोना आ रहा है, किसी को बहुत खराब लग रहा है ना। ये सारी चीजें जो लग रही हैं ये फिजिकल नहीं है, क्योंकि इसको आप अपने सेंस ऑर्गन से नहीं समझ सकते। तौहीद समझ में आ रही है बात? यस। तो इसको हम फिजिकल नहीं बोलते। यस और नो? राइट, यस। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फिजिक्स, है ना। तो जब मैं 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करता हूं तो मतलब मैं फिजिकल नेचर की बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों के सामने अभी उस चीज को ओपन करने जा रहा हूं। देखो, ये देखो। सर बहुत अटक रहा है। अच्छा, अटक रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है सबको? प्लीज नोट दिस डाउन। So as an homework, you people will find out the definition of chemistry and biology. So that's your part. I'm giving you this homework to you. अभी देखो यहाँ पर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिसकी मदद से you people will understand कि what exactly is physics. ठीक है? हाँ, मैंने अभी भी क्या बताया, हम जो कुछ भी परसीव करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, सब कुछ फिजिक्स है। तो सबसे ज्यादा जो सेंस ऑर्गन हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, यूज तो सभी होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारी आंखें। यस or नो? हम हर चीज ऐसे देखते हैं, बराबर ना? यस, हमने ऐसा देखा। क्लियर, राइट। तो हम हर चीज देखते हैं, तो जरा हम देखने की चीज से चालू करते हैं अपनी चीजों को, राइट। सो प्रीतम, मीत एंड तौहीद, ओपन योर वीडियोस। तो जैसे ही हम देखना चालू करते हैं, एक्चुअली हम कोई चीज क्यों देख पाते हैं? तुमको पता है कोई चीज क्यों देख पाते हैं? व्हाट इज द रीजन? कोई बताएगा मुझे? हम जो भी चीज देख पा रहे हैं वो क्यों देख पा रहे हैं? जल्दी बोलो। सर, हाँ, सर क्योंकि वो हमारे परसेप्शन में नहीं, वो तो है ही, पर वो परसेप्शन में क्यों है? तौहीद, एनी आइडिया हम कोई चीज क्यों देख पाते हैं? हाँ सर, क्योंकि आइस पे लाइट पड़ती है। वेरी गुड। कौन बोला ये? तौहीद बोला? श्लोक बोला? श्लोक बोला। हाँ, मीत, इज श्लोक की बात सही है? यस सर। वेरी गुड। तौहीद क्या बोलते हो? श्लोक की बात सही है? तौहीद? कहाँ गया? ओके, ओके। तो अभी जरा इस बात को समझना है कि अगर 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 मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है तो मैं चीजों को देख पा रहा हूं, अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो मैं देख नहीं। बराबर है ना? पक्का? यस कि नो? अभी यस। अभी सडनली अंधेरा हो जाए, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आंखें वही हैं पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है ना? अभी देखो क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पर रेड कलर का टी शर्ट पहन रखा है ना, बराबर है कि नहीं है? राइट है, ये रेड कलर का टी शर्ट है। लेकिन अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं इसके बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी। जरा सुनो, रेड कलर का टी शर्ट मैंने पहना है, ये बात सरासर झूठ है। वाइट है ना सर? तो दिख तो रहा है रेड, लाइट की वजह से। लाइट की वजह से। अभी मैं इसके ऊपर येलो लाइट मारूंगा ना, येलो लाइट,
तो ये ऑरेंज दिखेगा। अभी मैं इसके ऊपर ब्लू लाइट मारूंगा ना, ब्लू लाइट, तो एक डार्क ब्राउन टाइप दिखेगा। यही 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 टी शर्ट, बराबर है। तो ये रेड कलर का नहीं है। तो सर ये रेड क्यों दिख रहा है? वाइट, व्हाट इज द रीजन? इस पे लाइट पड़ रही है। लाइट तो अगर येलो पड़ेगी तो रेड नहीं दिखेगा। व्हाट इज द रीजन दैट इट इज अपीयरिंग रेड? इस पे लाइट पड़ रही है इसलिए रेड दिख रहा है? नहीं, रॉन्ग। इसका एग्जैक्ट आंसर बताओ क्या है? ये रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ रही है सिर्फ रेड ही रिफ्लेक्ट हो रही है। वेरी गुड राजेश, योर आंसर इज करेक्ट। सर इसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है। मैंने अभी ऊपर है ना व्हाइट लाइट जला के रखा हुआ है, तो इसके ऊपर व्हाइट लाइट जल रही है। जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो व्हाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर्स होते हैं, बराबर है ना? उसको हम लोग रेनबो के कलर्स बोलते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। याद है आप लोगों को? यस। एक्चुअली कलर नाम की चीज नहीं होती है। हाँ, एक्चुअली कलर नाम की चीज नहीं होती है। कलर जो होता है ना, वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी द्वारा डिटरमाइन होता है, ठीक है? तो ये 7 अलग 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 वेवलेंथ्स हैं और ये 7 अलग 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 फ्रीक्वेंसीज हैं। आई होप इट इज अंडरस्टूड, है ना? तो ये अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं इन लाइट, जिनको हम कलर बोलते हैं। अभी देखो क्या होता है, जैसे ही व्हाइट लाइट मेरे ऊपर पड़ा, व्हाइट लाइट मेरे ऊपर आया, तो व्हाइट लाइट में से ये जो मेरा कपड़ा है ना, इस कपड़े ने सारा कलर एब्जॉर्ब किया और लाल कलर बाहर फेंक दिया। तो इसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। समझा क्या? तो अब ये जो रेड कलर इसने रिफ्लेक्ट किया, ये रेड कलर कहां जाएगा? कैमरे में, और कैमरे से आपको दिखेगा आपकी आंखों में, है ना? राइट। अगर मेरे सामने आप लोग होते तो ये रेड कलर मेरे इसमें टी शर्ट में से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाता है। एक्चुअली रेड कलर नाम की कोई चीज नहीं। कलर जो है ना, ये लेमन वर्ड है, ये अनपढ़ लोगों का शब्द है। कलर तो कुछ होता ही नहीं है ना? तो सर होता क्या है? ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या ये पर्टिकुलर वेवलेंथ, आप बोलो मैं समझूंगा, ठीक है? बराबर। तो कलर मतलब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बोलो आप, मैं एक्सेप्ट करूंगा। कलर बोलना एक नॉन साइंटिफिक आंसर है। समझ में आ रही बात? पक्का? तो आज के बाद याद रखना, कलर नाम की कोई चीज नहीं होती। बोलो। सर फिर ये सिर्फ रेड ही क्यों रिफ्लेक्ट? इसका आंसर भी मैं भी दूंगा कि सर ये रेड ही क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हाट इज द रीजन, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में भी बताने वाला हूं, सुनो, है ना? अभी देखो क्या हो रहा है, इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरी, इसने रेड कलर रिफ्लेक्ट किया, हमारी आंखों को पड़ा। ये फिजिक्स है। हमारे यहां से आंखों में जैसे ही पड़ा तो आंखों के अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं, उनके बीच में कुछ सेंसेशन हुआ और वो सब कुछ मेरे ब्रेन में गया। वो सब कुछ कहां गया? मेरे ब्रेन में गया। अब मेरा एक सवाल है, ये जो मैं लाल कलर देख रहा हूं या जो मेरा टी शर्ट देख रहा हूं, ये मैं कहां देख रहा हूं? तुम लोग अभी जो रेड देख रहे हो ये कहां पर है? तुम लोग कहां पर देख रहे हो? श्लोक और मीत, तुम लोग ये रेड कलर कहां पे देख रहे हो? प्रीतम? सर आंख में। वेरी गुड। ये आंसर किसने दिया? सर मैंने मीत। आपने ये जो देखा, या आप बाहर नहीं देख रहे हो, आप अपने आंख के अंदर देख रहे हो। तो रेड कलर दैट यू आर सीइंग इज विद इन योर इनसाइड योर आईज, करेक्ट? यस। रॉड्स और कोन की मदद से आप चीजों का डिस्टेंस मैनेज कर लेते हो, आपकी आंखें मैनेज कर लेती हैं, ठीक है? बराबर। यस। राजेश समझ में आ रही है बात? राजेश नहीं, श्लोक, सॉरी श्लोक, राइट? ये बात समझ में आ रही है? अभी सुनो जरा, एक नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूं। सर ये जो टी शर्ट है, इसको मैंने लाल देखा, या मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, सब कुछ किसकी वजह से देख रहा हूं? फिजिक्स की वजह से देख रहा हूं। अगर फिजिक्स नहीं होता तो मैं इन सारी चीजों को देख नहीं पाता। ये सुनो, ये सुनो, पक्का? बराबर। अब मेरी बात सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। शायद ये सेशन अभी 3 मिनट में खत्म होगा, अगर एक्सटेंड होता है तो 5-10 मिनट के लिए तुम लोग वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अभी सुनो, मैं जो कुछ भी देख पा रहा हूं वो देख पा रहा हूं किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से। अब श्लोक ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से थोड़ी देर पहले, मैं उसका आंसर देने जा रहा हूं।
सर ये रेड ही क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? देखो, क्योंकि जब ये कपड़ा फैक्ट्री में बना था, जब ये कपड़ा फैक्ट्री में बना था, तो इस कपड़े को एक कलर नाम की चीज में डाला गया था जिसको हम डाई बोलते हैं। मालूम है कि नहीं? टेक्सटाइल में एक डाई नाम की चीज होती है। डाई इज अ केमिकल, डाई इज अ केमिकल। उस केमिकल में जब मैं मेरे कपड़े को डाल के निकालूंगा तो वो केमिकल मेरे कपड़े के ऊपर लग जाएगा। तो इस कपड़े के अंदर में केमिकल लगा हुआ है, केमिकल लगा हुआ केमिकल, और ये जो केमिकल है इसकी भी क्वालिटी है। हाँ बेटा, फिर से बोल सकते? यस बिल्कुल बोल सकते। तुम्हारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। जब ये कपड़ा बनाया गया था तो उसको उस फैक्ट्री के अंदर, हाँ पीछे, उसको उस फैक्ट्री के अंदर एक कलर नाम की चीज में डाला गया था। उसको वहां पर कलर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाई। उसको क्या बोलते हैं? DYE, DYE, डाई। DIE नहीं है, आई मतलब मरना होता है। DYE, डाई। तो डाई इज अ स्पेशल केमिकल। तो वो केमिकल जो है ना इस कपड़े के अंदर एकदम से घुस गया। उस केमिकल की क्वालिटी है, उस केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये फ्रीक्वेंसी को बाहर फेंक देता है। वो लाल नहीं फेंकता, वो एक फ्रीक्वेंसी फेंकता है। वो फ्रीक्वेंसी लाल दिखती है। समझा कि नहीं समझा? समझ में आया? पक्का? हाँ, तो मुझे कोई चीज दिख रही है, ये फिजिक्स है, पर वैसी ही क्यों दिख रही है, ये केमिस्ट्री है। समझ में आ गया? समझा? ये मेरे को लाल दिखा, ये कौन डिसाइड किया? फिजिक्स। पर लाल ही क्यों दिखा सर, और कुछ क्यों नहीं दिखा? बिकॉज ऑफ दैट केमिकल। तो ये हो गया केमिस्ट्री। ये क्या हो गया? केमिस्ट्री, राइट? आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? ये सुनो, अब मैं दो चीजों की बात करूंगा, दो चीजों की। एक है ये, कैन यू सी दिस? दिस इज मार्कर, ये सुनो। और दूसरा हूं मैं, यू कांट सी मी, है ना? कैन यू सी मी और नॉट? यस सर। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, मुझ में और मार्कर में क्या डिफरेंस है। मैं किसका बनाऊं? मैं भी एटम का ही बनाऊं, मैं भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही बनाऊं, और ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही बना है। हम दोनों एक ही हैं, फिर क्या डिफरेंस? पर हमने थोड़ी ना डाई है। डाई की बात, हाँ सर, हम में थोड़ी ना डाई है। वेरी गुड, हम में थोड़ी ना डाई है। देखो डाई एक्सटर्नल केमिकल है, लेकिन आपके अंदर भी केमिकल है। सर क्या बात करते हो? हाँ, कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, होता है कि नहीं होता है? सबका कलर अलग अलग है कि नहीं है? आप साउथ अफ्रीका को जाके देखो, अफ्रीकन लोगों को देखो, वेस्ट इंडियन लोगों को देखो, इंग्लैंड के लोगों को देखो, अमेरिकन को देखो, सबका कलर अलग अलग है। क्यों? वाई? क्योंकि हमारे बॉडी पे भी एक केमिकल है, वहां भी केमिकल है। जानते हो उस केमिकल का नाम क्या है? उसका नाम है मेलेनिन। क्या नाम है? मेलेनिन, MELANIN, राइट? उस केमिकल की वजह से सारी चीजें आती है। अरे वो छोड़ो, आपने कभी पत्ता देखा है? पत्ता, झाड़ का पत्ता, वो हरा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये सब क्या है? ये सब केमिकल्स हैं। ये सब क्या है? केमिकल्स हैं। सर मैं और मार्कर अगर सेम ही बने हुए, सेम चीज से बने, तो हमारे में डिफरेंस एक्चुअली क्या है? एक्चुअल डिफरेंस ये है कि मेरे अंदर हॉर्मोन्स हैं। मेरे अंदर क्या है? हॉर्मोन्स है। मेरे अंदर एंजाइम्स हैं। मेरे अंदर ब्लड चलता है। मेरे अंदर हार्ट बीट होता है। मेरे अंदर कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जो कंटिन्यूअसली होती रहती है। इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत कुछ चल रहा है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत कुछ नहीं चल रहा है। गॉट इट? ये डिफरेंस कहां से आता है? ये डिफरेंस फिजिक्स से नहीं आता है, ये डिफरेंस केमिस्ट्री से आता है। किससे आता है? केमिस्ट्री से। सर हाँ, जब हम कभी बहुत डर जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो हमारे दिमाग में ना एक केमिकल सीक्रेट होता है, हाँ, उसको हार्मोन कहते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में जब डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस।
इसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? पर वो कहाँ से है? बता रहा हूं सर। पर ये सारी चीजें अब कहां से आती हैं? ये सारी चीजें हमारा ब्रेन सिक्रेट करवाता है सर, वो तो ठीक है, लेकिन ब्रेन तो खाली ऑर्डर देता है ना। ऑर्गन्स कैसे सिक्रेट करते हैं? क्योंकि ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो सर सेल तो इसके पास भी है, सेल मेरे पास भी है। अब सेल जब लिविंग हो जाता है, सुनो, सेल जब लिविंग हो जाता है, लिविंग सेल से किसमें होता है? प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है, ठीक है। नॉन लिविंग सेल्स नहीं होते, नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो सर ये लिविंग क्यों हो जाते हैं? ये लिविंग तब हो जाते हैं जब अलग 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 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का जो अरेंजमेंट है, वो जब अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, जब अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है ना, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका ऐसा अरेंजमेंट होता है, जिनका ऐसा अरेंजमेंट होता है जैसे न्यूक्लियस और सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियस और सेल बन जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट होता तो है, बट वो न्यूक्लियस भी नहीं बन पाते और सेल भी नहीं बन पाते, ठीक है। वो सिर्फ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल। अब मैं अगर 10 चीजें एक साथ रख दूंगा तो सारी चीजें जब कंबाइन होंगी तो एक ही जैसे कंबाइन होंगी क्या? नहीं, सब अलग 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 तरीके से कंबाइन होती हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से कंबाइन होती हैं कि वो उनके अंदर लाइफ का जनरेशन हो जाता है, कुछ इस तरीके से कंबाइन होती है कि उनके अंदर लाइफ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जिसमें न्यूक्लियस बनता है, जब न्यूक्लियस बनेगा तो लाइफ बनेगा। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं बनता, तो जब न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो लाइफ नहीं बनेगा, तब सिर्फ मॉलिक्यूल बनेंगे और मॉलिक्यूल से क्रिस्टल बनेगा। ध्यान देना, तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं लेकिन उसमें सेल्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं? सेल्स भी बनते हैं। और वहां से फिर लाइफ का जनरेशन चालू होता है। और जैसे ही लाइफ का जनरेशन चालू हुआ, सुनो, जब लाइफ बना तो लाइफ वाला जो पार्ट है, अगर मैं लाइफ की स्टडी करने जाऊंगा तो इट विल बिकम बायोलॉजी, इट विल बिकम बायोलॉजी, ठीक है। अगर मैं लाइफ की स्टडी नहीं करूंगा तो इट विल बिकम जस्ट ऑब्जेक्ट या फिजिकल वर्ल्ड, या तो सिर्फ जस्ट ऑब्जेक्ट और केमिकल वर्ल्ड। तो यहां पर समझो इस बात को, जब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूं तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात करता है। क्या बोला मैंने? जब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूं तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात करता है, पर जब मैं बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी ओनली टॉक्स अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गेटिंग इट? बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो वो बायोलॉजी नहीं है, पर अगर मैं इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो ये बायोलॉजी है। तो एक्चुअली बायोलॉजी क्या है मालूम है? बायोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? यस और नो? बायोलॉजी इज No. एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ। जिंदगी को बनाने के लिए, चलाने के लिए जो फिजिक्स लगता है, जैसे हार्ट का बीट होना लगता है कि नहीं लगता है? तो जब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ रहे हो? बायो। यस और नो? देखो, आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है कि नहीं होता है? कैसे फ्लो होता है? कैसे फ्लो होता है? सब विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बॉडी के अंदर। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट बॉडी के अंदर ये 3 होते हैं, तीन पाइप्स होती हैं, 3 तरह की पाइप्स होती हैं बॉडी के अंदर। तो जब आप ब्लड फ्लो की बात करते हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो तो आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? आप बायोलॉजी की बात कर रहे हो। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या आपके घरों में पानी फ्लो नहीं होता? होता है ना? बराबर ना? पानी भी तो पाइप में से ही फ्लो होता है। होता है कि नहीं होता है? मोटर में, टंकी में, आपके घरों में, सब जगह पे क्या होता है? पानी फ्लो होता है। वैसे ब्लड फ्लो होता है।
उधर मोटर लगता है, हार्ट रहता है ना। उधर मोटर लगता है, इधर हार्ट लगता है ना? देखो कितना सेम चीज है। लेकिन जब आप घर के पाइप के बारे में पढ़ना चालू करोगे, जब आप घर के पाइप के बारे में पढ़ना चालू करोगे, घर के मोटर के बारे में पढ़ना चालू करोगे, घर में पानी के फ्लो के बारे में पढ़ना चालू करोगे, तो वो बायोलॉजी है क्या? नहीं। वो क्या है? नहीं। वो फिजिक्स है, प्योरली फिजिक्स है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो फिजिक्स है तो आपके बॉडी के अंदर का जो फिजिक्स है उसको आप क्या बोलोगे? बायोलॉजी। क्या बोलोगे? बायोफिजिक्स। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे श्लोक। आई रियली लाइक दिस कंसेप्ट। सर इसके अंदर जो फिजिक्स है ये तो सर बायोलॉजी से कनेक्टेड है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? आई विल कॉल इट एज बायोफिजिक्स। आई विल कॉल इट एज बायोफिजिक्स। यस और नो? पक्का? अब एक और बात, हम खाना बनाते, घर में बनाते कि नहीं बनाते? बनाते ना? कुकिंग होती है कि नहीं होती है? कुकिंग के अंदर बहुत सारा मसाला हम लोग डालते हैं, तेल डालते हैं, उसको हीट करते हैं, सारी चीज तैयार करते हैं और उसके बाद खाते हैं। बराबर है ना? हमने खाने को बाहर पकाया। जब आप खाने को पकाते हो तो एक्चुअली क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? आप नॉर्मल सब्जी पकाते हो तो पकाया आपने तो केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना? जब आप कढ़ाई के अंदर गैस के ऊपर कढ़ाई के अंदर सब्जी को प्रोसेस करते हो, मसाले को प्रोसेस करते हो, तो ये केमिस्ट्री है। ये क्या है? केमिस्ट्री है। लेकिन मेरे को एक सही बात बताना, जब आप खाना खाते हो तो क्या खाना आप जैसा खाते हो आपके पेट में वैसा ही रहता है? नहीं। खाना जब खाना आप चबाते हो तो आपके मुंह के अंदर से सलाइवा उसमें मिक्स होता है, फिर वो नीचे जाता है। अच्छा, नीचे जाते वक्त समझो, नीचे जाते हो तो पाइपलाइन से सीधा नीचे नहीं जाता है ना? वो कैसे जाता है? ऐसे पाइपलाइन आपकी चलती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। तो अभी क्या हो रहा है, देखो मेरी बात समझो। जब खाना नीचे गया तो आपके पेट में जाता है, ये सुनो, आपके स्टमक में जाने के बाद में वहां पर एक HCl नाम का एसिड होता है, मालूम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वन नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो पैंक्रियास से आते हैं और बाकी सब जगह से आते हैं, लिवर वगैरह से आते हैं, बाइल जूस आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना? ये सब कुछ आके आपके खाने में मिलता है मसाले की तरह, और फिर खाना आपके पेट में फिर से पकता है, मालूम है कि नहीं? खाना आपके पेट में भी पकता है। तो डाइजेशन और कुकिंग एक ही बात है। कुकिंग कढ़ाई में पकता है गैस के ऊपर, डाइजेशन आपके पेट में पकता है HCl के अंदर, बराबर है ना? ये भी एक पेट में बहुत HCl होता है। पेट में काफी सारा HCl होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी डाइल्यूट होता है, वन नॉर्मल होता है, इसलिए पेट जलता नहीं है। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जब खाना अंदर पकता है तो वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है ना? ये सुनो, वो भी केमिकल रिएक्शन है, पर वो हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो भी केमिस्ट्री है। वेरी गुड, बट बायोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छे, इट इज बायोकेमिस्ट्री। तो कढ़ाई में पक रहा है तो सिर्फ केमिस्ट्री, और आपके पेट में पक रहा है तो बायोकेमिस्ट्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मजा आ गया? अभी समझा आपको? इसीलिए मैं बोल रहा था कि बायोलॉजी इज द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। बायोलॉजी इज द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। आई होप इट इज अंडरस्टूड। समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ गया? राइट? तो जब भी आप याद रखो, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, तो एक चीज याद रखना कि तीनों आपस में कनेक्टेड है। तीनों आपस में कनेक्टेड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपने पढ़ा वही जब आपके बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो बायो बन जाता है।
क्लियर? Sir, राइट? यस, बोलो. आपने You people have understood the concept of science. अब इसके बाद हमारे जो लेक्चर शुरू हो जाएंगे, मैंने आज आप लोग को थोड़ा सा मैथ्स का आइडिया दे दिया, थोड़ा सा साइंस का आइडिया दे दिया. मीट, यू आर गोइंग टू सेंड मी द टेक्स्ट बुक एंड वी विल शेयर दैट टेक्स्ट बुक विथ एवरीबडी. यस, एंड वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर्स ऑन टॉपिक्स again from tomorrow, right? So see you all at the same time. You all will join at 10:55. होमवर्क भी आना. Today's homework would be to go and find out the definition of chemistry and biology. मैंने आपको फिजिक्स का डेफिनेशन लिख कर दिया ना, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डेफिनेशन आप लोग फाइंड करेंगे, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और पता करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, कौन से साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में बहुत किया है, कौन से साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में बहुत किया है ना? और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से सबसे पहले लोगों ने फिजिक्स से शुरू किया. ठीक है? तो फिजिक्स एक्चुअली इज द बेस, इट इज द बेस ऑफ ऑल द साइंसेज इन द यूनिवर्स, राइट? तो साइंस का भी स्टार्ट हुआ. बेटा साइंस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग चालू हुआ. हम लोग ने शुरू तभी कर दिया था. बाद में जब हमको लिखना आया तो हमने उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट बना दिया. बाद में जब हमको पढ़ना आया तो हमने कुछ और नई चीजें बना दी, हमने डॉक्यूमेंट करना चालू किया. बट एक्चुअली साइंस तो शुरू से ही है, क्योंकि अगर साइंस शुरू से नहीं होता तो हम कभी भी व्हील बना नहीं पाते. इन्वेंशन साइंस की ही देन है, इनोवेशन साइंस की ही देन है. क्योंकि साइंस है क्या? साइंस है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग. आप कुछ भी अगर सिस्टमैटिकली पढ़ते हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज साइंस, राइट? यस. तो सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. बाय. चलो.